हमारे सौरमंडल में जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर कहीं मौजूद है तो वह है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह। सालों तक किए गए अध्ययनों से हमें पता चला है कि यह लाल, छोटा और काफ़ी ठंडा ग्रह अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी हद तक हमारे पृथ्वी ग्रह की तरह ही था। मंगल ग्रह पर भेजे गए इंसानी मिशनों ने हमें यह बताया है कि आज से कई बिलियन सालों पहले इस ग्रह पर लिक्विड वाटर की नदियाँ और कई विशाल झील मौजूद थे। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं। कई सालों तक किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से हमें मंगल ग्रह पर किसी प्रकार जीवन होने के कई संकेतों और संभावनाओं का पता चला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर अभी भी लाइफ इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है। वही कुछ का मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन कभी मौजूद था ही नहीं और वहाँ जीवन हम इंसानों द्वारा भेजे गए मिशनों के द्वारा पहुँचा है। मंगल ग्रह पर जीवन के होने की ऐसे कई और संभावनाएं मौजूद है जो कि काफ़ी रोमांचक और अद्भुत है। ऐसे में चलिए हमारे साथ मंगल ग्रह के एक रोमांचक सफ़र पर, जहां हम जानेंगे मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद होने की 5 संभावनाओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जब हम मंगल ग्रह पर किसी प्रकार की लाइफ की बात करते हैं तब हम किसी प्रकार के जीव या कॉम्प्लेक्स लाइफ की नहीं बल्कि माइक्रोब्स और सिंगल सेल लाइफ की बात करते हैं। भले ही माइक्रोऑर्गेनिज्म धरती पर मौजूद लाइफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है, पर अगर हम धरती से परे किसी और प्लेनेट पर सिंगल सेल लाइफ की भी खोज कर ले तो ये एक बेहद ही क्रांतिकारी खोज मानी जाएगी। जिसका मतलब यह होगा कि हम पृथ्वीवासी इतने भी खास नहीं है। अब विशाल ब्रह्मांड में जीवन एक आम बात है जो कि सिर्फ पृथ्वी में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पनप सकता है। मंगल ग्रह पर मिले जीवन के सबूत। अगर हम मंगल ग्रह पर जीवन के सबूतों की बात करें तो पहला सबूत 1976 में मार्स पर भेजे गए वीकेंड लैंडर की तरफ से मिला था। वीकेंड लैंडर की मदद से मंगल ग्रह पर 3 अलग अलग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें से 2 रिजल्ट नेगेटिव आए, वही एक रिजल्ट पॉजिटिव आया। यह पहली बार था जब मंगल ग्रह के सरफेस पर इस तरह के किसी एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था। दूसरा सबूत पृथ्वी ग्रह पर दूर आसमान से मार्टियन मेटोराइट एलन हिल्स 18401 के रूप में आया था। यह मेटोराइट 27 दिसंबर 1984 में वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका से मिला था। जब इस मेटोराइट का करीबी से अध्ययन किया गया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि इस मेटोराइट का निर्माण मंगल ग्रह पर आज से करीब 4 बिलियन साल पहले हुआ था और यह करीब 13,000 साल पहले पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। वैज्ञानिकों को इस मेटोराइट में ऑर्गेनिक लाइफ फॉसिल्स के कुछ अवशेष मिले, जिसे मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में एक बड़ा सबूत माना गया। तीसरा सबूत मार्स पर वर्तमान समय में मौजूद नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से मिला था। मार्स पर सर्दी का मौसम खत्म होने के दौरान क्यूरियोसिटी ने कुछ खास अंडरग्राउंड लोकेशन से मीथेन एमिशन का पता लगाया था। नॉर्मली इनऑर्गेनिक और जियोथर्मल प्रोसेस की वजह से मीथेन एमिशन होता है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से भी मंगल ग्रह पर मीथेन एमिशन हो सकता है। ऐसे में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे वैज्ञानिक इसे ऑर्गेनिक लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में अगर हम मंगल ग्रह पर किए गए अध्ययनों और वहाँ मिले जीवन के संकेतों को आपस में जोड़ दे तो हमें मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन को होने की कुल 5 संभावनाओं के बारे में पता चलता है, जो कि काफ़ी रोचक और अद्भुत है। नंबर 1, मंगल ग्रह पर जीवन कभी था ही नहीं। इस संभावना के अनुसार मंगल ग्रह और पृथ्वी का पार्ट भले ही एक जैसा था, पर इसके बावजूद मंगल ग्रह पर कभी वैसी परिस्थितियाँ नहीं बन पाई जिन परिस्थितियों में हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में मंगल ग्रह पर जितने भी जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस हुए वो सभी इनऑर्गेनिकली ही हुए थे और किसी भी प्रोसेस का संबंध ऑर्गेनिक लाइफ से नहीं था। और फिर आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से इस ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद पानी सूख गया। अब मंगल ग्रह पर आज के समान सूखा और निर्जन हो गया। अगर इस नज़रिए से देखें तो मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक लाइफ से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले उन सभी का संबंध इनऑर्गेनिक और जियोथर्मल प्रोसेस से ही था। ज़्यादातर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन के नहीं होने की संभावना जताते हैं, और जब तक मंगल ग्रह पर प्री हिस्टोरिक लाइफ या प्रेजेंट लाइफ के कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाते हैं तब तक इसे ही एक डिफ़ॉल्ट हाइपोथेसिस माना जाएगा। नंबर 2, मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन था लेकिन फिर जीवन विलुप्त हो गया। इस संभावना के अनुसार आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले मंगल और पृथ्वी ग्रह पर परिस्थितियाँ लगभग एक सामान्य थी। दोनों ही ग्रह लिक्विड वाटर से भरपूर थे, जहाँ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम मौजूद था। इन परिस्थितियों के चलते हमारे पृथ्वी ग्रह पर
केवल कुछ सैकड़ों मिलियन सालों में जीवन की शुरुआत हो गई। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन जरूर पनपा होगा, पर मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत होने के मिलियन सालों पहले ही इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट अब सीधे इसके सरफेस तक पहुंच रही थी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के साथ ही यहाँ मौजूद लिक्विड वाटर के ओशियन सूख गए और आखिरकार मंगल ग्रह पर जीवन का अंत हो गया। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था तो उसके कुछ न कुछ अवशेष आज भी जीवाश्म के रूप में मंगल ग्रह के सतह के नीचे जरूर मौजूद होंगे। यदि मार्स के सरफेस में ड्रिलिंग कर इसका करीबी से अध्ययन कर सके तो हमें मंगल ग्रह पर जीवाश्म के रूप में प्री हिस्टोरिक लाइफ के सबूत मिल सकते हैं। नंबर 3, अतीत में मंगल ग्रह पर जीवन था और वो आज भी निष्क्रिय रूप से इसके सतह के नीचे मौजूद है। इस संभावना के अनुसार मंगल ग्रह पर जीवन अभी भी इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है। क्यूरियोसिटी रोवर ने जब से मंगल ग्रह पर मिथेन उत्सर्जन का पता लगा है, उसके बाद से ही वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि मार्स पर आज भी किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। इस हाइपोथेसिस पर विश्वास करने वालों का कहना है कि जब मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म हुआ तब उस समय कुछ सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे चले गए, जहाँ परिस्थितियाँ उनके लिए अनुकूल थी। वहाँ न सिर्फ वो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से बच गए और साथ ही यहाँ उन्हें एक स्टेबल टेम्परेचर और ओसेसियनली बहने वाला लिक्विड वाटर भी मिल गया। ऐसे में ये माइक्रोब्स फिर से एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्टियन सरफेस के नीचे बायोलॉजिकल फंक्शन की शुरुआत कर दी। अगर इस हाइपोथेसिस में कुछ सच्चाई है तो मंगल ग्रह पर जीवन आज भी इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है मौजूद हो सकता है, जो कि मार्स में मौजूद हमारे मार्टियन रोवर से केवल कुछ फीट नीचे मौजूद है। नासा ने पिछले साल परसिवरेंस रोवर को लॉन्च किया है, जो कि मार्स पर पहुंचने के बाद उसके सरफेस के सैंपल्स को इकट्ठा कर उसका करीबी से अध्ययन करेगा। नंबर 4, मंगल ग्रह पर जीवन हमारे पृथ्वी ग्रह से गया है। इस संभावना के अनुसार आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले कई किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी ग्रह से टकराया था, जिसे हम क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का पूरा वातावरण कई सालों तक धूल और मलबे से ढक गया था, जो कि विशालकाय डायनासोर के विलुप्ति का कारण बना था। इस जोरदार टक्कर की वजह से पृथ्वी सरफेस से कई छोटे छोटे टुकड़े स्पेस तक पहुंच गए, जिसमें जीवन से भरपूर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ ऑर्गेनिज्म भी मौजूद थे। इसमें ऐसी संभावना है कि स्पेस में गए ये टुकड़े कई दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए होंगे और इन्हीं में से कुछ टुकड़े मंगल ग्रह पर भी गए होंगे, जो कि ऐसे में काफ़ी संभावना है कि मार्स पर गए पृथ्वी के टुकड़ों के साथ जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म भी गए होंगे। यदि ये सूक्ष्म जीव जीवित मंगल ग्रह तक पहुंच गए होंगे तो सही परिस्थितियों में ये जीव मंगल ग्रह पर जीवित रहना भी सीख गए होंगे। पृथ्वी से गए ये जीव मंगल ग्रह पर सर्वाइव कर सके या नहीं, इस बात का पता तभी चलेगा जब हम मार्टियन सरफेस और सब सरफेस का और करीबी से अध्ययन कर सके। नंबर 5, मंगल ग्रह पर भेजे गए स्पेस प्रोग्राम के साथ ही जीवन मार्स पर पहुंचा होगा। इस संभावना के अनुसार भले मंगल ग्रह पिछले कई बिलियन सालों से वीरान और बंजर रहा हो, लेकिन जब स्पेस युग की शुरुआत हुई और हमने मार्स पर अपने लैंडर्स और रोवर्स भेजना शुरू किया, तब इन स्पेसशिप के साथ मार्स पर हमारे पृथ्वी ग्रह से जीवन पहुंचा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी दूसरे ग्रह या कुछ चंद्रमा पर भेजे गए स्पेस मिशन को पहले पूरी तरह से डिकॉन्टेमिनेट किया जाता है, ताकि स्पेसशिप के बॉडी में माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ पहले से मौजूद किसी प्रकार के जीवन को नुकसान न हो और उसे संरक्षित किया जा सके, पर ये पूरी तरह से 100% इफेक्टिव नहीं होते हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशनों के जरिए पृथ्वी पर मौजूद कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म मंगल ग्रह तक पहुँच गए होंगे। यह हो सकता है कि यह मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के सेलुलर लाइफ की शुरुआत हो, या ऐसे भी संभावना है कि उसने मंगल ग्रह पर पहले से मौजूद माइक्रोबियल लाइफ को खत्म कर वहाँ पर अपना स्थान बना लिया हो। आने वाले भविष्य में नेक्स्ट जनरेशन रोवर्स और लैंडर्स की मदद से इस संभावना का और करीबी से अध्ययन कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की इन सभी संभावनाओं में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, पर आने वाले समय में मंगल ग्रह पर भेजे जा रहे मिशन इन जवाबों का पता लगा सकते हैं।
ऐसे में यह जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं, और अगर मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद है तो क्या पृथ्वी और मंगल ग्रह पर मौजूद जीवन में कोई समानता है या नहीं। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के अंतर्गत ESA और नासा मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स को धरती पर लाकर उसका अध्ययन करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिनसे काफ़ी दिलचस्प और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सभी पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी सच साबित हो सकती है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कर जो बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।